डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें, तेईस लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की लंबे समय से जारी हड़ताल के चलते ये आदेश दिया है। ये भी बता दें कि कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफा सौंपा है, जिसमें कथित तौर पर मौजूदा हालात का ब्यौरा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले जो रिपोर्ट की गई है, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घटना के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अब तक 23 लोगों की मौत हो गई। आपको यह भी बता दें कि पिछले 8 से 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इसके बाद से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सीजीआई ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। कोलकाता में हुए बलात्कार के बाद हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टरों से सुरक्षा के आश्वासन के साथ काम पर लौटने को कहा है। जब डॉक्टरों की ओर से पेश वकील ने कहा कि डॉक्टर काम पर लौटने में सहज नहीं है क्योंकि डॉक्टरों को लगातार धमकाया जा रहा है। इसके बाद सीजीआई ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही कोर्ट ने सीआईएसएफ को निर्देश जारी किया कि बिना आई कार्ड के कोई भी आरजीकर आपातकालीन वार्ड में प्रवेश नहीं करेगा। ये बात कही गई। चलिए अब हम आपको साथ की साथ तस्वीरों के साथ साथ अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में 9 अगस्त से लेकर अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए 9 अगस्त को क्या हुआ। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न शरीर मिला। मुंह, आंख और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। 9 अगस्त को 10 अगस्त को क्या हुआ। 10 अगस्त को सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की घटना की पुष्टि हुई। कोलकाता में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद 12 अगस्त को क्या हुआ, आपको बता दें कि 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने देश भर में बंद का आह्वान किया, यानी पूरे देश में बंद बुला दिया गया कि अब पूरे देश में कोई भी डॉक्टर काम पर नहीं लौटेगा जब तक ट्रेनी डॉक्टर, महिला डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता। 13 अगस्त में पहुंच 13 अगस्त को क्या हुआ। 13 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए और कहा कि पुलिस ने 5 दिन में कुछ नहीं किया, ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं, यानी कि सरकार पर अब सवाल उठना शुरू हो गया। 14 अगस्त को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ हिंसक हो गई, यानी हिंसा पर उतर आई और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। 16 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल में हिंसा पर पुलिस को फटकार लगाई। 18 अगस्त आया। 18 अगस्त को सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। संदीप घोष से भी पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। 20 अगस्त को क्या हुआ। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स बनाई और कहा कि एक और रेप का इंतजार अब नहीं कर सकते। 21 अगस्त को क्या हुआ। 21 अगस्त को सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया और हिंसा के मामले में 3 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। जैसे ये हिंसा का मामला सामने आया वैसे ही पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू कर दिए कि जो सरकार
अपने राज्य में सबूतों की रक्षा नहीं कर सकती, जो हिंसा को नियंत्रण में नहीं ले सकती, वो भी ऐसे संजीदा मामले में जब एक ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ पहले रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, तो वो मामला और संजीदा हो जाता है। बावजूद इसके वहां के पुलिस ऑफिसर्स की लापरवाही उजागर हुई। इस मामले में 3 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। 22 अगस्त की तारीख कैलेंडर में दर्ज होती है और सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही हमने नहीं देखी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर डॉक्टरों ने 11 दिन से जारी हड़ताल को खत्म कर दिया गया और 23 अगस्त की तारीख जैसे ही कैलेंडर में दर्ज होती है, उसी दिन सियालदा की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तारीख आती है 24 अगस्त। 24 अगस्त को सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को और 4 फेलो डॉक्टर के साथ एक वॉलेंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया और इसी पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद कई बड़े मामले उजागर हुए। पूर्व प्रिंसिपल के जो कॉलेज में वित्तीय अनियमितताएं की हैं वो भी सामने आई। 25 अगस्त को क्या हुआ? आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया। उसने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वो घटना से पहले रेड लाइट एरिया गया था। 27 अगस्त की तारीख आती है। 27 अगस्त को कोलकाता में छात्रों ने प्रोटेस्ट रैली निकाली और हिंसा में छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। तारीख 28 अगस्त। 28 अगस्त को क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया और कई जिलों में भाजपा समर्थकों की पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निलंबित कर दी और तारीख आती है 29 अगस्त। 29 अगस्त को सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 2 सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया और 2 सितंबर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। 3 सितंबर को अलीपुर जजेस कोर्ट ने संदीप घोष और 3 और लोगों को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया और 4 सितंबर को संदीप घोष ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। 6 सितंबर को आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई और आज 9 सितंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि सोमवार को कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप, उसके बाद उसकी हत्या के मामले में नए सिरे से सुनवाई की। साथ ही साथ अब यह आदेश दे दिया कि 17 सितंबर को आपको एक नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी और जिसके साथ ही आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जो जो कमियां रह गई हैं वो इस स्टेटस रिपोर्ट में पूरी कर ली जाएं। फिलहाल के